वेद पुराण सम्मत और माता मैना माँ कहाँ आएगी? आप कहते हो मतिया हम आपका नवरात्र व्रत रहते हैं, आप हमारे घर नहीं आती, तो माँ कहाँ आएगी जहां मैं ना हूं? जिसके घर में समस्त विधान शास्त्र और नियम के अंतर्गत पावन पर्वत वेद पुराण, आपके यहाँ जो नियम हो वो वेदोक्त हो, आपके घर के जो कार्य हो वो शास्त्रोक्त हो, और आपके घर की जो गृहिणी हो उसके अंदर मैं ना हो, तभी तो माता तुम्हारे घर आई। ऐसे माता नहीं है। तो आज माता कहाँ पहुंची? जिनके घर में शास्त्रोक्त वेदोक्त विधि से कार्य होते हैं और उनकी स्त्री माता मैं ना, जिनके अंदर घमंड ना हो, मैं माने अहम ना माने नहीं, वहां आ गई। और क्या? पार्वती का नाम लेकर के माता बन गई। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिर गे सिधाए, तो निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता देवी मेली मुनिचर। अब देखिए 6 वर्ष की है माता पार्वती और नारद जी के चरणों में डाल दी गई। अच्छा, क्या नारद जी के चरणों में माता पार्वती को डालना चाहिए? डालने का मतलब दंड प्रणाम, डाल दिया। मेली, मेली माने गिरा देना, मेली माने डाल देना। हाँ, नारद जी के चरणों में सुता बोली मेली मुनि चरण, नारद जी के चरणों में गिरा दी। हाँ, 4 लोग ऐसे होते हैं जिनके सामने सबको दंड प्रणाम करना है। 4 लोग ऐसे होते हैं जिनके सामने सबको दंड प्रणाम करना चाहिए। पहले परमात्मा, दूसरा ब्रह्मचारी, तीसरा दिगंबर और चौथा सन्यासी। इन 4 के सामने हमेशा दंड प्रणाम करके लेट जाओ, ये मत सोचो कि हमें दंड प्रणाम में हमारे कपड़े लग गए। ब्रह्मचारी, दिगंबर और सन्यासी और स्वयं परमात्मा, इन 4 के सामने कभी भी याद रखना दंड प्रणाम करके ही प्रणाम करना। हम नहीं कर प्रमाण आपको दे रहे, शास्त्र प्रमाण दे रहा है। जिस समय परशुराम जी आए हैं अयोध्या मिथिला में, विश्वामित्र जी आकर मिले, और जब विश्वामित्र जी आकर मिले, विश्वामित्र मिले पुण्याई और पग सरोज मेले, मेली मेले, यहाँ अगर सुता बोली मेली मुनि चरना, तो मेले वहां भी डाला। क्यों? क्योंकि राम जी सबको प्रणाम नहीं करते, राम जी स्पर्श प्रणाम बहुत कम करते। हाँ, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावैना। राम जी स्पर्श प्रणाम बहुत कम करते हैं। विश्वामित्र ये रहस्य जानते थे कि ये परशुराम जी को दंड प्रणाम नहीं करेंगे और ब्रह्मचारी को दंड प्रणाम करना चाहिए। पितु, हम नहीं कह रहे हैं, पितु समेत ले निज नाम, और करन लगे सब दंड प्रणाम। तो ब्रह्मचारी के सामने सबको दंड प्रणाम, सन्यासी के सामने सबको दंड प्रणाम, दिगंबर के सामने सबको दंड प्रणाम, और उस परम ब्रह्म परमात्मा के सामने सबको दंड प्रणाम करना चाहिए। ये मत सोचो हम स्त्री हैं हम या पुरुष, अगर ये भाव आ जाएगा तो प्रणाम का फल क्षीण हो जाएगा, कमजोर हो। 4 चीजें बांध दो बैठिए। हाँ, तो सन्यासी तो भाई नहीं, अब तो सब लोकल सन्यासी, बहुत से सन्यासी मिलते हैं, ऐसा नहीं है। तो देखिए हमारा तो काम ही है, 25 साल से काम कर रहा हूँ, सन्यास
दिगंबर, ब्रह्मचारी, आडम्बरी, ढकोसला वाले, झुट्ठा बाबा, नकटा बाबा, लूले बाबा, लिंगड़े बाबा, दाढ़ी वाले बाबा, हमका खूब मिला कर। और परीक्षण किसी का नहीं करता। ये जब मैं जानता हूं पर किसी का परीक्षण नहीं। क्यों? कम से कम यही बहाने भगवान का नाम ले रहे हैं, बड़ी बात है कि नहीं? कि देखो कुंभ में यहाँ कितने चिंता चले, क्यों लोकल बाबा दाढ़ी रखा रखा पहुंचे तो नागा खुद जहाँ बूटे नहीं। हम एक मारे थे पौधा पीले कुर्ता धोती पहन के चले जाए, खाओ मारू खा जाए, ध्यान दे। तो महाराज निज सौभाग्य कौन आया? नारद। नारद का आने का मतलब आप समझ गए? नारद बचन सदा सुचि साचा। नारद का वचन कभी झूठा नहीं हो सकता और सदा पवित्र और सच्चा होगा। क्या करता? उनका नाम है नारद, जिनका कहा कबो झूठ न होए, वही का कहा था नारद। और आज काल तो गावन गावन 10 15 15 20 नारद, हर मोहल्ले में 2 नारद। आज काल नारद जो कहा चुगलखोर का नारद कहा जाता। हाँ, नारद चुगलखोर नहीं थे, नारद धर्म के संस्थापक थे। और जहाँ भी अधर्म का कार्य होता था वहां जाके जल्दी पापवंत बनाते थे कि जल्दी पाप करे तो भगवान आवे का जल्दी छुट्टी। ये नारद का कहना। कंस को देखो, छोड़ दिया पहला पुत्र, पहुंचे कहन का समझे आठों मरवाए, पाप करवाए। तो निज सौभाग्य बहुत गिरिवरना सुता बोली मेली मुनि चरना। और कहा महाराज हमारी बिटिया का थोड़ा सा भाग्य बता। अब नारद जी ने जब माता की हाथ की रेखा देखी तो देखो, बता दें आप लोग ब्राह्मण सभा में बैठे हैं, वैसे ब्राह्मणों की बुराई नहीं कर रहा हूं, ये अच्छी बात है। हाँ, ब्राह्मणों के पास आप ज्योतिष पूछने जाओ, पंडित जी कुछ हमारी कुंडली में आप बताओ, तो पंडित तुमका अच्छी अच्छी बातें पहले बताइए। हाँ, और जो खराब बात हुई वो बाद में बताइए। का है अगर खराब वाली पहले बता दे तो दक्षिणों में भाग लेके कुंडली भाग ले हो तो मरने वाले क्या फायदा। तो पहले नीकी नीकी बातें। तो नारद ने भी ये किया कि शैल सुलक्षण, अच्छी बात है, सुता तुम्हारी असुलहु वो अवगुण है दुलचारी। शैल सुलक्षण अवगुण। कहीं महाराज चलो लक्षण तो बता दिए, सुलक्षण शुद्ध लक्षण, अब थोड़े अवगुण भी बता दो। तो नारद ने सोचा क्या करें, अवगुण बताएंगे, 6 वर्ष की कन्या है और माता पिता को कष्ट होगा। अब नारद को सत्य भी बोलना है क्योंकि नारद वचन सदा सुचि साचा, सो बड़े मिले जाहि मनुराचा, तो सत्य भी बताना है। तो नारद ने कहा देखो सुनो, और कुछ नहीं होगा, इसके जीवन में जब विवाह का समय आएगा तो इसके पति का कुछ विलक्षण चरित्र होगा, कुछ विलक्षण चरित्र। और पार्वती जी सब सुनना ही हंस रहे, और मैना मैया रोवे लगी है। तो जब मैना रोवे लगी तो राजा हिमांचल रोवे लगता, पंडित जी बड़ा कष्ट रहेगा, इतना कष्ट ना रहे। तो कहे का है एक पति कैसे मिली हो बताओ। अधिकतर लोग पूछे जैसे 12-14 साल का लड़का हो जाए तो माता जी बोलो पंडित जी अच्छा बताओ बहुरिया कैसी आई हमारी। काहे मारी बहुरिया ऐसे मारे पूछ रहे कि बहुरिया आवे घर में खाना बनावे, चौका लगावे, पोछा लगावे, हम सब घर बन के घूमी, ये मारे बहुरिया मांगे। तो दोनों उदास हो। नारद ने कहा उदास नहीं,
तुम्हारी पुत्री का जो वर मिलेगा वो थोड़ा विलक्षण होगा। बोली कैसा? तो बोली जोगी जटिल अकाम मन नगन दिगंबर देश आस स्वामी यही काम मिले परिहस्त सिरे। अब जरा देखो इस दोहे का हेलो समझने दो। ये वेद की निरूप की भाषा है, ये वेद से उठाया गया है दोहा। ये जो दोहा दिखाया गया है ये सीधे ऋग्वेद से उठाया गया है। जो स्वामी तुलसीदास ने ऋग्वेद से उठाकर सीधे वापस में डाला। याद रखा। इस दोहे के दो अर्थ निकल रहे हैं। माता पार्वती दूसरा अर्थ समझ रही है और मैना और राजा साहब दूसरा अर्थ समझ रहे हैं। क्योंकि नारद बाबा ने बताया जोगी माने बाबा, जोगी माने राजा जी समझ रहे हैं जोगी माने बाबा, और पार्वती जी समझ रही है जोगी माने योग का ईश, योग धन ईश। यम नियम संयम प्रहार प्रत्याहार ये आठों योगों का स्वामी और भोलेनाथ से बड़ा योग का स्वामी कौन होता है, इसलिए उनका नाम योगी। तो योगी और वही समझ रहे बाबा, वही समझ रहे योगों का ईश। जटिल जटिल माने वही समझ रहे जटा राखे वाला, और पार्वती जी समझ रहे जटिल माने जो को समझ में ना आवे, जटिल माने जो समझ में ना आए, और जटिल माने जो घटाए रखता हो। तो पार्वती जी कह रहे हैं जो किसी की समझ में ना आवे, भोले बाबा किसी की समझ में आ सकते है कोई समझने वाला उनको इस दुनिया में। तो जोगी जटिल अकाम मन, राजा रानी समझ रहे हैं बिल्कुल बेकार है वही काम धाम का अकाम, और पार्वती जी समझ रहे हैं अकाम मन का मतलब भोले बाबा जहां राम तहां काम नहीं, और जहां काम नहीं राम, और उनके हृदय में तो राम जी बैठे हैं, और जब राम जी बैठे हैं तो काम का कौन काम। तो जोगी जटिल अकाम मन और नगन, नगन माने नंगा डांगा, ये सोच रहे दादा भिखारी होई, और जाने नगन माने दिगंबर, क्योंकि दिगंबर नगन रहता है। जोगी जटिल अकाम मन नगन दिगंबर वेश, दिगंबर माने भोले बाबा। अस स्वामी यही काम मिले परिहस्त सिरे। पार्वती जी के मोहर लगा देने की भोले बाबा तुमका मिली है, और पंचायत कही कि हमारी बिटिया का कौन बाबा मिली, भीख मांगे वाला नंगा धागा वाला। अब आप विचार करो कौन से माता पिता अपनी पुत्री का ऐसे बर से विवाह करें। आप करियो, आप तो फौज में रहो और आपने बता दिया तो करियो। पर माता सती पार्वती कुछ और समझ रही है और माता मैना कुछ। तो शंकर नारद जी जान गए कि भ्रम है कुछ, तो कहें कहा बाबा हमारी बिटिया के भाग्य में यह है, यही मिलेगा। भोले बाबा ने कहा ब्रह्म सत्य, नारद जी ने कहा ब्रह्म सत्य। हाँ अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी पुत्री को कष्ट ना हो और तुम्हारी पुत्री का जीवन प्रसन्न नहीं बीते, तो एक रास्ता अपनी पुत्री को बताओ। क्या? कि जो तप करे कुमारी तुम्हारी, तो भाभी मेरी सकहित पुरारी। जो तप करे
पार्वती मैया पूछने लगी, अम्मा जो बताओ जो बाबा का कहता उसका कहा बिटिया तुम तपस्या करो, पूजा पाठ करो, पूजा पाठ करियो तो तुमका पर नहीं करी। पार्वती जी का हम तो चाहता है कि पर के खातिर हम पूजा के लेता है, पिछले जन्म हम झूठी बोली चुके हैं, हमारे ऊपर क्या कह चुके हैं, कितनी आसानी तो मिली है। अब उनका पावर के लिए हमका कुछ ना कुछ तो प्रयोजन नहीं। माता समझाने लगी बिटिया आगे बड़ी छोटी हो, आगे ना जाओ। माता पार्वती ने कहा देखो भैया छोटा बड़ा। पिता ने भी समझाया, कहा पिताजी आप भी किंचित कष्ट में ना रहे। मातु पिता ही बहु विधि समझाई, चली उमा तप हृदय साई। अब आप विचार करो, विचार करें आप। अति सुकुमारी न तन तप जोगु, अपति हित लागी तजा सब भोगु। अति सुकुमारी गंधमादन पर्वत पर चली गई। माता भवानी के साथ दो सखियां गई हैं, जया और विजया। ये दोनों माता भवानी की बड़ी परम प्रिय सहेलियां गंधमादन पर्वत पर गई और वहां जाकर माता ने भगवान भोलेनाथ का एक पार्थिव लिंग बनवाया। देखिए पार्थिव लिंग बनाते हैं आप, हम सब लोग रुद्राभिषेक वगैरह बनाते हैं, ऐसे ही माता ने बालू का लिंग बनाया महाराज, और बालू का लिंग बनाकर उसे स्वयं प्राण प्रतिष्ठित किया। अब बताओ ये प्राण प्रतिष्ठा की कोई बाधा है? उनका तो आवाहन करना है धन। माता स्वयं आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा है, पर लोक जागृति के लिए, लोक दृष्टा होने के लिए, लोगों को शिक्षा देने के लिए सब माता की लीला है। याद रखें महाराज। अब तपस्या प्रारंभ है। आय हाय हाय, अब तपस्या का वर्णन नहीं कर पाऊंगा, समय बहुत ज्यादा हो जाएगा। महाराज ऐसी भयानक तपस्या इस सृष्टि में अभी तक किसी महाराज याद रखो। महाराज स्थिति देखिए, माता भवानी 6 वर्ष की आयु में तपस्यारत हुई है और महाराज जब तपस्या करते करते काफी समय बीत गया तो उन्हें लगा कि भोले बाबा प्रसन्न नहीं हो। तो माता भवानी ने पहले तो माता भवानी अन्न खाया करती थी, अन्न, पर धीरे धीरे अन्न का भी पतला बेल पाती मही पर सुखाई, तो 3 सहस संवत सोई खाई। 3000 साल बेल की पत्ती जो धरती पर गिर के सूख जाती थी उसे धोती थी, धो करके उसका आटा बनाती थी और उसकी रोटी बना करके माता ने 3000 वर्ष खाए। 3 सहस्र माने 1000, पर अभी बोले बाबा प्रसन्न नहीं। आप क्या करें? कछु दिन भोजन भी कुछ दिन खाए, भोले बाबा प्रसन्न। तो बारी बताता कुछ दिन बारी वाली पानी पिया, अब कुछ दिन खाली बतासा खाए, अब पिए कठिन कछु दिन उपवासा।
विचार करो आप। ऐसा था आप देखी तो मैं ही तप खीन शरीरा ब्रह्मगिरा भई गगन गभीरा देखी तप